जिस बर्तन में खाओ उसे साफ रखो और जिस घर का खाओ उसकी बुराई ना करो। नमक हलाल जवाल की निशानी है। बेटी अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है वहां अल्लाह का खास साया होता है। उधार वो कैंची है जो दो गहरे दोस्तों और रिश्तेदारों के ताल्लुक को दरमियान से काट देती है। अपने घर के हालात, अपनी कमाई और अपना अगला इरादा, ये तीन चीजें जितनी छुपा कर रखोगे उतने ही महफूज रहोगे। सदका बलाओं को टालता है और माल में कमी नहीं बल्कि बरकत लाता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। औलाद को जायदाद दो या ना दो, लेकिन हिलाल रिज़्क और अदब जरूर देना, क्योंकि बेअदब औलाद नस्लें तबाह कर देती हैं। दुश्मन के वार से ज्यादा इसकी अचानक हमदर्दी से डरो, क्योंकि जहर हमेशा मीठी चीज में मिला कर दिया जाता है। रात को सोने से पहले कुल्ली जरूर किया करो और मसवाक या ब्रश करो ताकि दांत और मैदा दोनों ठीक रहें। अपने बिस्तर की चादर रोजाना जाड़ा करो और हफ्ते में एक बार इसे धूप जरूर लगवाया करो। कुरान मजीद में शहद को शिफा लोगों के लिए करार दिया गया है। गले की खराश के लिए शहद और गर्म पानी बेहतरीन है। मांगना है तो सिर्फ इससे मांगो जिसके पास ना कहने की ताकत नहीं। बंदों के सामने हाथ फैलाओगे तो इज्जत खो दोगे। लिबास अच्छा पहनो, चाहे सस्ता ही क्यों ना हो। लोग पहले तुम्हारा जाहिर देखते हैं और फिर तुम्हारी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। हसद का बेहतरीन इलाज तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी मजीद कामयाबी है। तुम्हारे बच्चे वो नहीं बनते जो तुम इन्हें सिखाते हो, बल्कि वो बनते हैं जो तुम खुद करते हो। मतलबी इंसान जब हद से ज्यादा मीठा बोले, समझ लो कि छुरी तेज कर रहा है। खाने के फौरन बाद पानी ना पीने से निजामे हजम दुरुस्त रहता है और आप देर तक जवान नजर आते हैं। आधी रात को उठकर कुछ मत खाओ, ये मोटापे और शुगर की बड़ी वजह बनता है। अगर घर में चूंटियां और काकरोच हो तो वहां लीमू का रस निचोड़ दें, वो फौरन भाग जाएंगे। हमेशा अपनी चादर देखकर पांव फैलाओ। जो दूसरों की देखा देखी कर्ज लेता है वो अपना सुकून बेच देता है। अपना बोझ खुद उठाने की हिम्मत रखो, क्योंकि दूसरों के कंधे पर रखे हुए सर इनकी मर्जी से झुकते हैं। जो हाथ बांटना जानता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो तुम दूसरों को दोगे वो कई गुना वापस होकर मिलेगा। लोग तुम्हें मशवरा तो बहुत देंगे मगर साथ कोई नहीं देगा। अपने फैसले खुद करना सीखो। घर के बड़े अगर बावजू रहने की आदत डाल लें तो घर से लड़ाई झगड़े और गुस्से की आग ठंडी होने लगती है। जिस घर में कसरत से तलावत होती है वहां मकीनों के चेहरे पर नूर और तबीयत में सुकून रहता है। खाने से पहले पानी सोना है, दरमियान में पीना चांदी है और खाने के आखिर में पीना जहर के बराबर है। अगर जवान रहना चाहते हो तो जब सख्त भूख लगे तब खाओ और अभी थोड़ी भूख बाकी हो तो हाथ खींच लो। दिन का सोना बदन को सुस्त और रात का जागना अकल को कमजोर कर देता है। घर में सूरह बकरा पड़ी जाए तो जादू खत्म हो जाता है। अपने लहजे में मिठास रखो, क्योंकि लफ्जों के जख्म
تلوار کے زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اونچی آواز میں سلام کیا کرو، چاہے گھر خالی ہی کیوں نہ ہو، اس سے برکت آتی ہے۔ کسی کا ادھار جلدی واپس کرو، چاہے وہ 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، کیونکہ قرض کی ادائیگی کے بغیر روح معلق رہتی ہے۔ اپنی محنت کا شور نہ مچاؤ، اپنی کامیابی کو خود بولنے دو۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو تندرست اور دولت مند عقل مند بنا دیتا ہے۔ سر درد کا بہترین علاج ایک لیموں ہے، اسے کاٹ کر پیشانی پر ملیں یا اس کا رس نیم گرم پانی میں ڈال کر پئیں۔ دوست کو اتنا راز نہ دو کہ وہ کل کو دشمن بن کر نقصان پہنچائے، اور دشمن سے اتنی دشمنی نہ کرو کہ صلح کی گنجائش نہ رہے۔